ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि पर्ची की टेक्निक क्या है, क्योंकि पर्ची कोई विधा है या सनातन की कोई विधि है, और क्या किसी सिद्धि से इसे हासिल किया जा सकता है? कैसे पर्ची निकाली जा सकती है और कैसे ये बताया जा सकता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि आजकल बहुत सारे मेंटलिस्ट भी यही कर रहे हैं, तो पर्ची में खास क्या है? देखिए, मैं अभी तक तो मैं यही कहूँगा कि जो भी मेंटलिस्ट हैं, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो भी हैं, मैं सामने एक बार रूबरू होकर के देखना चाहूँगा कि कितना बता सकते हैं। लेकिन पक्षपात नहीं चलेगा, हमारे साथ भी नहीं, उनके साथ भी नहीं। तो ज़रूर मैं सहयोग कर सकता हूँ। सत्य यह है कि साइकोलॉजी के द्वारा बताया जा सकता है, मैं इसको नमन करता हूँ। और ये विद्या है, पढ़ाई है, इसकी एक डिग्री है। और ज्योतिष के द्वारा बताया जा सकता है, मंत्रों के द्वारा नहीं बताया जा सकता, योग के द्वारा बताया जा सकता, त्राटक के द्वारा बताया जा सकता है। माइंड फीस रीडिंग, जिसको साइकोलॉजिकल कहा गया, लगभग 100 में से यानी 100% में से 30% 40% बताया जा सकता है, लेकिन हुबहू नहीं। किसी साधना से आप पर्ची निकालते हैं, कोई ऐसी शिक्षा आपने हासिल की है, आपने ऐसा कोई तपस्या की है, तो जो पर्ची वाले बहुत सारे बाबा हैं, क्योंकि एक नहीं है अब अनेक हैं, तो क्या वो पर्ची वाले सारे बाबाओं ने कोई सिद्धि प्राप्त की है? क्या वो सारे सिद्धिवान हैं? देखो बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ईश्वरवादी हूँ, मैं पराविज्ञान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरी पहचान ही है गुरु। मेरी जान, मेरी सम्मान, यदि कोई मुझे पूछता है तो गुरु के नाम से पूछता है। तो मैं सनातन शक्ति को किसी को भी चैलेंज नहीं कर सकता, किसी भी विधि को चैलेंज नहीं करता। लेकिन फ्रॉड, चीटिंग करता तो मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, चाहे फिर वो कोई भी हो। उसको तो पारदर्शी होना चाहिए। ये आज से नहीं है, हनुमान जी ने भी काल नेम का पर्दाफाश किया, लेकिन बताया किसी भी तरीके से जा सकता है। सेटिंग से बताया जा सकता है, प्री प्लान बताया जा सकता है, ट्रिक भी हो सकती है। ट्रिक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और जितने लोग कर रहे हैं 80% से ज़्यादा ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं। इसी पर ही हमने अंकुश लगाने का प्रयास किया था, क्योंकि हम अपने गुरु के नाम को, गुरु की विधा को नहीं ले जा सकते। और यदि कोई मिलती जुलती कोई काम कर रहा है तो मैं अंगुली जरूर उठाऊं। तो ये तो जब पता लगेगा, जब उस दौरान दरबार आपके यहाँ से चलाया जा रहा हो, उसमें हमारे ही विषय के विशेषज्ञ गण बैठे हों। बाहरी व्यक्ति हमारे विषय पे अंगुली नहीं उठा सकता। डॉक्टर मेरे ऊपर अंगुली नहीं उठा सकते, डॉक्टर के ऊपर हम भी अंगुली नहीं उठा सकते, क्योंकि उनका विषय है डिग्री का, उनका विषय है साइंस का, उनका विषय है रसायन का, और हमारा विषय है अध्यात्म एवं परा का। हालांकि जो मेंटलिस्ट आते हैं, जो माइंड रीड आता है, वो खुद कहते हैं कि ये ट्रिक है, ये कोई विद्या नहीं वो है। संतों की परीक्षा नहीं ले सकते ना, वो परीक्षा नहीं, वो सिर्फ लोगों को बता रहे हैं। कोई भगवाधारी संत है? बहन, परीक्षा नहीं ले सकते, परीक्षा वह ले सकता है जो उसका विशेषज्ञ हो। लेकिन अगर कोई ढोंगी है जी, तो उसकी परीक्षा तो मेंटलिस्ट ले सकता है? नहीं ले सकता। डॉक्टर क्या करेगा उसमें? उसको पागल का करार देगा। लेकिन फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा कैसे गुरुजी? जो मैजिशियंस हैं, कोई नहीं दे सकते। पराशक्ति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पराशक्ति पर पराशक्ति वाला ही व्यक्ति। क्या हर भगवाधारी पराशक्ति का हिस्सा है? ऐसा दीदी, हमारे यहाँ संत हुए, ऋषि हुए, महर्षि हुए, इनके पास शक्तियाँ थी और होती हैं। इसको सिद्ध किया जा सकता है, इसकी साधना की जा सकती है। लेकिन तथाकथित वस्त्र पहन करके, थोड़ा बहुत अध्ययन लेकर के कोई दुकान खोल लेता है तो वो शक्ति तो है, लेकिन वो अपने कार्य में निपुण कैसा है ये मैन करता है। उसको फिर चाहे आप पाखंड करार दो, तो उसको विषय मैं समझ सकता हूँ। जैसे आपने कहा भूत बाधा, तो आपके मेंटिस्ट क्या कहता है? वो पागल है, प्रथम दृष्टम पागल। उसको किसी डॉक्टर के पास भेजिए। अरे वही डॉक्टर के पास तो होके आए हैं, लाखों रुपया खर्च करके आए, पन्नुकर क्यों आते, या किसी साधु के पास क्यों जाते? इस पर यदि पढ़ाई हो जाए और डॉक्टर ही वही मंत्र पढ़ के फूंक कर दे, तो काय को मंदिर में जाएगा?